एवरग्रीन इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते। कई बार अगर आपने इंग्लिश मूवी देखी हो या किसी इंग्लिश मैन से बात की हो या फिर उसे सुना हो, तो वो समटाइम ऐसे फ्रेजेस का यूज़ कर लेते हैं जो समझ में ही नहीं आता कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं होते। लेकिन उनकी लैंग्वेज बहुत ही इम्प्रेसिव लगती है, क्योंकि वो ऐसे इम्प्रेसिव वर्ड्स, ऐसे इम्प्रेसिव ईडियम्स यूज़ करते हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं और बहुत ही मुख्तसर तरीके से अपनी बात को आपके सामने रख देते हैं, यानी कि वो कम वर्ड्स में काफ़ी कुछ कह जाते हैं। ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपकी लैंग्वेज को इम्प्रूव करेंगी। तो अगर आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ये सब आपको सीखना चाहिए। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है। मैंने यहाँ पर 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। फर्स्ट है हेयर यू आर, सेकेंड है देयर यू आर, थर्ड हेयर यू गो, फोर्थ देयर यू गो। यहाँ पर हेयर और देयर का मतलब यहाँ और वहाँ नहीं है। इन्हें वर्ड टू वर्ड आपको ट्रांसलेट नहीं करना। हेयर यू आर या फिर देयर यू आर आप बोलते हैं तो इसका मतलब होता है ये लीजिए। हेयर यू आर या फिर देयर यू आर या फिर हेयर यू गो या फिर देयर यू गो, इन सब का मतलब होता है ये लीजिए, ये लीजिए। तो जब आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो तो तब आप बोलते हैं हेयर यू आर। जैसे अगर आपसे कोई आपका क्लासरूम में पेन मांग ले तो आप उसे कहते हैं हेयर यू आर। पेन पकड़ाते हुए आप उसे कहते हैं हेयर यू आर या फिर देयर यू आर। साथ ही साथ ये भी आपको बता दूं कि हेयर यू गो और देयर यू गो का भी यही मतलब होता है। ये भी आप किसी को चीज़ देते वक्त बोलते हैं। इन सब का मतलब सेम है और वो है ये लीजिए। वैसे तो इनके और भी बहुत से मीनिंग्स हैं, लेकिन कोई चीज़ देते वक्त आप इन चारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट, देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट। इसका मतलब है कि इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, शक की कोई गुंजाइश नहीं। मान लीजिए कि अगर कोई शक कर रहा है या बहुत कुछ चेक कर रहा है तो आप उसे बोलते हैं देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट, यानी कि इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे अगर आप वर्ड्स और सेंटेंस का यूज़ करते हैं तो सोचें कि आपकी इंग्लिश कितनी इम्प्रेसिव लगेगी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल हैव द सेम, आई विल हैव द सेम। ये आप तब यूज़ करेंगे जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं तो वेटर आकर आपसे ऑर्डर लेता है, तो जो आपके साथ गए हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी हैं आपके साथ, वो बोलते हैं कि आई विल हैव वन बर्गर, आई विल हैव वन बर्गर, या जो कुछ वो खाना चाहते हैं वो। तो इसके बाद वेटर आपसे पूछता है कि आप क्या लेंगे, तो आप उस पर बोल सकते हैं आई विल हैव द सेम, आई विल हैव द सेम, यानी मैं भी वही लूँगा जो वो ले रहे हैं, मैं भी वही लूँगा जो वो ले रहे हैं। 7th सेंटेंस है स्टेप अप योर गेम, स्टेप अप योर गेम। इसका मतलब होता है अपने काम को और बेहतर करो, मतलब कि जो काम भी आप कर रहे हैं उसे आप और बेहतर करें, उसमें इम्प्रूव करें। नेक्स्ट सेंटेंस है यू सॉल्व्ड मी, यू सॉल्व्ड मी। इसके हमने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी, क्योंकि इसका वो मतलब नहीं है। इसका मतलब है तुमने मुझे मना ही लिया। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं यू कन्विंस्ड मी, यू कन्विंस्ड मी, यानी कि आपने अपने दोस्त या किसी और को ऐसी चीज़ के लिए मना लिया है जिसके लिए वो तैयार नहीं था, लेकिन आपने उसके सामने कुछ ऐसा प्रेजेंट किया कि उसे वो चीज़ अच्छी लगने लगी और वो उसके लिए मान गया। तो तब वो बोलेगा यू सॉल्व्ड मी, तुमने मुझे मना ही लिया। नेक्स्ट सेंटेंस है यू गॉट मी, यू गॉट मी। यहाँ इसका मतलब है कि क्या आपने समझा या क्या तुम मुझे समझ गए हो, मेरी बात जो मैंने की है वो आपको समझ आई। इस तरीके से हम ये बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना डिड यू गॉट मी, तो ये वही चीज़ है यू गॉट मी। तो ओवरऑल इसका मतलब ये भी है यू अंडरस्टूड मी, क्या तुम मुझे समझ गए हो, क्या तुम मुझे समझ गए हो। जब कोई आपसे पूछे यू गॉट मी
तो उसके जवाब में आप कहेंगे आई गोट यू, आई गोट यू। यस मतलब मैं समझ गई हूँ। इसे आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं आई अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टैंड यू। नेक्स्ट सेंटेंस है कीप मी इन माइंड, कीप मी इन माइंड मतलब मुझे याद रखना। इसके लिए हम ये भी बोल सकते हैं रिमेंबर मी, रिमेंबर मी। रिमेंबर मी ये एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल वर्ड है, लेकिन कीप मी इन माइंड ये रिमेंबर मी से कम इस्तेमाल होता है, लेकिन मतलब दोनों का सेम ही है, मुझे याद रखना। तो आप इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है I'll see what can I do, I'll see what can I do। I'll see का मतलब होता है मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। नेक्स्ट what can I do कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। सपोज़ आपके पास कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर आया है, आपका फ्रेंड है, जो भी है, आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आया है और आपसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता है। तो आप अगर फौरी तौर पर जवाब नहीं देना चाहते या कोई एक्शन नहीं लेना चाहते या उसे फौरी सॉल्यूशन नहीं देना चाहते, तो तब आप ये कह सकते हैं मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, I'll see what can I do। तो ये थे वो 12 सेंटेंसेस जिनको हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके उनका मतलब नहीं समझ सकते। इस तरह के सेंटेंसेस को आप इस्तेमाल कर कर अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं, क्योंकि जितने इम्प्रेसिव आप वर्ड्स का यूज़ करेंगे उतनी ही आपकी इम्प्रेसिव लैंग्वेज लगेगी। तो बस नए नए वर्ड्स को यूज़ करते रहिए और मैं आपको नई नई चीज़ें देती रहूँगी, जिसमें आप अपनी वोकैबुलरी के साथ साथ अपनी सेंटेंस मेकिंग और अपनी लैंग्वेज को इम्प्रेसिव बना सकते हैं।